जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि कैलेंडर आ चुका है, आपको पता होगा कि यूपीएससी यूपीपीसीएस अब दोनों के एग्जाम्स की डेट फाइनल हो गई हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यूपीपीसीएस का अगर आप देखो तो 14 मई को इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। ठीक है, यूपीपीसीएस का। और अगर आपने यूपीएससी का देखा होगा तो यूपीएससी ने पहले ही घोषित कर दिया था 28 मई को। ठीक है, तो 2 हफ्ते बाद, पहले उल्टा होता था, पहले समान था 1 हफ्ते बाद यूपीपीसीएस कराता था, इस बार पहले करा रहा है। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी में आपको चेंज करनी पड़ेगी और वो देख लेना, क्योंकि पहले हम लोग ये मान के चल रहे थे कि 5 जून को एग्जाम होने का प्रस्तावित है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे। लेकिन मतलब ऐसे समझ लो 21 दिन पहले यूपीपीसीएस ने एग्जाम कर लिया है। अब ये वाली जो वीडियो है ये बेसिकली उनके लिए जो दोनों एग्जाम्स दे रहे हैं बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में कई लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस। अभी हम लोग उन चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे, उन लोग की बात बाद में करेंगे, ना इवन नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सारे पीसीएस एग्जाम है देश में, सबको साथ में ले चल के कर पाना अपने आप में थोड़ा टफ काम होता है। यूपीएससी यूपीपीसीएस को हम लोग इसलिए साथ में लेके चलते हैं क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, जीएस 1 2 3 4 का भी। और जब तक ऑप्शनल का कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है, नोटिफिकेशन नहीं आती है, तब तक एकदम सेम है, तो हम सेम टू सेम मान के हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे और मान के चलेंगे कि दोनों का सिलेबस सेम है। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए, मेंस के लिए आपको भरपूर समय मिल रहा है, तो मेंस के लिए समय की कोई किल्लत नहीं है। ठीक है, मेंस के लिए भरपूर समय मिल रहा है, यूपीपीसीएस के लिए भी, यूपीएससी के लिए भी। 23 सितंबर से यूपीपीसीएस का मेंस प्रस्तावित है, तो आप देखोगे करीब आपको 120 दिन के आसपास मिल रहा है, अच्छा खासा समय मिल रहा है आपको यूपीपीसीएस के मेंस के लिए। और यूपीएससी के लिए मेंस के लिए भी आप देखो, यूपीएससी का 28 से लेके 17 सितंबर से मेंस, मतलब 17 सितंबर 16 सितंबर के आसपास से मेंस प्रस्तावित है। ठीक है, तो यूपीएससी का 28 मई से 17 सितंबर, 3 महीने, लगभग 3 महीने 3.5 महीने इसमें भी आपको मिल रहा हुआ है। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त और प्रॉपर आपका सितंबर, तो आपको अच्छा खासा लगभग 110 दिन के आसपास आपको यूपीएससी के लिए भी मिल रहा है। तो मेंस में इस बार समय कम नहीं है, मेंस में भरपूर समय है। ध्यान हमें ये रखना है कि हमारा प्री न गड़बड़ाए। पहली बात, प्री न गड़बड़ाए। प्री न गड़बड़ाने के लिए 2-3 बातें मैं कहूंगा, खासतौर पे जो लोग वेटरन है, वेटरन का मतलब बार बार एग्जाम्स दे रहे हैं। ठीक है, बार बार एग्जाम्स दे रहे हैं अभी तक यूपीएससी यूपीपीसीएस का, और बार बार प्री निकल रहा है। तो जिनका बार बार प्री निकल रहा है, कोई लोड नहीं होता है प्री में, तो वो जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने मैक्सिमम, ये 2 महीने मैक्सिमम भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने ऑप्शनल पे और आंसर राइटिंग पे। अभी भी ये काम कर सकते हैं, ऑप्शनल प्लस आंसर राइटिंग, क्योंकि अंततः रिजल्ट तो यही दिलाएगा, है ना, अंततः रिजल्ट तो यही दिलाएगा। लेकिन वो लोग या तो जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, प्लस वो लोग जो बार बार प्रीलिम्स में जिनका रुक रहा है, बार बार प्रीलिम्स में रुक रहा है, तो उन लोग को मेरा यही सजेशन रहेगा कि अब आप लोग फुल टेस्ट जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, अब इसको डिले मत कीजिए। ठीक है, अब डिले मत कीजिए। जो यूपीएससी हिंदी की भी टेस्ट सीरीज है, इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं फरवरी के फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, या फरवरी के सेकंड वीक से फुल टेस्ट सीरीज पूरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी कंप्लीट टेस्ट सीरीज चल रही है पार्ट टेस्ट के साथ। पार्ट टेस्ट को आप क्या करना है, जल्द से जल्द देना है, अब लेट नहीं करना है। ठीक है, पार्ट टेस्ट अब जल्द से जल्द देके इसको खत्म करना है। अब अगर देखोगे प्रॉपर, आप चीजों को देखोगे तो मेंस के लिए आपके पास भरपूर समय है, मेंस के लिए कम समय नहीं बचा है। तो फोकस थोड़ा सा आप टिल्ट करिए आप प्रीलिम्स पर, थोड़ा सा फोकस करिए प्रीलिम्स पे। जो लोग दोनों एग्जाम दे रहे हैं, उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि फोकस करो यूपीएससी पे, जो बढ़िया एग्जाम है, बड़ा एग्जाम है, जो मेन टारगेट सबका होता है समानतः, यूपीएससी पे फोकस करो। करना यह है, यूपीएससी पे फोकस के साथ साथ पीवाईक्यू यूपीपीसीएस का साथ साथ में लगाते चलना है। पीवाईक्यू यूपीपीसीएस का ये लगाते चलिए। ठीक है, इसके बाद क्या करिएगा, मार्च में ही, अभी तो आप यूपीएससी के लिए पढ़िए प्रॉपर, जैसे आप करंट अफेयर्स के लिए विजन फॉलो करिए, विजन मंथली मैगजीन आपको समीर सर यहाँ पे करवा भी रहे हैं, तो प्रॉपर करंट अफेयर्स के लिए विजन मैगजीन फॉलो करिए। स्टैटिक के लिए क्या करना है, जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए क्या करना है, जो भी आप किताबें पढ़ते हैं वो प्लस टेस्ट, ये करना है। टेस्ट के बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, हर टेस्ट के 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, 3 पेज मैक्सिमम। कोशिश ये करना है एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मतलब किसी भी कोचिंग की एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मान लो यूपीएससी हिंदी की आपने ज्वाइन की है, तो इस 20 टेस्ट के कंप्लीट नोट्स आपके पास होने चाहिए, जो हम लोग के यहाँ 20 टेस्ट होता है, प्लस किसी सेकंड कोचिंग के टेस्ट देने हैं आपको, कंप्लीट टेस्ट देने हैं, उसके केवल उन्हीं क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं। जैसे ऊपर वाले में सारे के सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं, चाहे गलत हो रहा है चाहे सही हो रहा है, सभी क्वेश्चन पे शॉर्ट नोट्स, एक लाइन 2 लाइन का इतना ही शॉर्ट नोट्स बनाना है।
लेकिन जो सेकंड टेस्ट सीरीज रहेगी उसको पहला पढ़ के देना है, मतलब पहली वाली टेस्ट सीरीज के जो आपने नोट्स बनाए वो पढ़ के सेकंड वाली टेस्ट सीरीज देनी है, और केवल उसी क्वेश्चन के नोट्स बनाने हैं जो गलत हुए। प्लस इसके अलावा 5 फुल टेस्ट आप टारगेट और रखिए। तो 2 टेस्ट सीरीज प्लस 5 फुल टेस्ट, ये आपका टारगेट होना चाहिए अब से एग्जाम तक। इसको अपने शेड्यूल के अनुसार आप क्या करो, अरेंज कर लो कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या देना है, ठीक है, ये कर लो आप। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस जो लोग साथ में दे रहे हैं उनके लिए, और ये सारे टेस्ट रहेंगे यूपीएससी के, ये सारे टेस्ट यूपीएससी के रहेंगे, ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए आपको क्या करना है, 3 फुल टेस्ट, ठीक है, 3 फुल टेस्ट। इसको आप लोग ये कर लीजिए अभी से, अभी, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा 120 दिन के आसपास का समय है, अभी भी ऐसा नहीं है कि समय एकदम बीत गया है ना, सब घटा जोड़ के भी 120, 125, 130 दिन के आपके पास अच्छा खासा समय अभी भी, 131 दिन टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए तो। आपको ये करना है, सिंपल सी बात है, यहां पर अभी क्या करो, 30-30 दिन यानी एक महीने पर एक फुल टेस्ट यूपीपीसीएस का दे लो। तो जो लोग दोनों एग्जाम दे रहे हैं वो केवल यूपीपीसीएस का 3 फुल टेस्ट दीजिए, प्लस 5 से 10 साल का पीवाईक्यू। 5 साल मिनिमम टारगेट रखिए, 10 साल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो यूपीएससी, फिर मैं बता रहा हूं, यूपीएससी प्लस 5 से 10 साल का पीवाईक्यू, ठीक है, 5 से 10 साल का पीवाईक्यू, प्लस 3 फुल टेस्ट, और प्लस करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र की जो ईयरली आती है, और ये घटना चक्र की ईयरली आपको फेब एंड से शुरू कर देनी है, फेब एंड में ये काम कर लेना है। तो फेब एंड और मार्च का मिड तक घटना चक्र की ईयरली आपकी खत्म हो जाएगी, ये काम आप लोगों को कर लेना है। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि करवा दें, और साथ साथ में पंचायत के माध्यम से कवर करा देंगे। तो ये काम आप लोगों को कर लेना है, मतलब ये काम आप लोगों को, इतने टेस्ट और इतना आंसर, मतलब आपको क्वेश्चन और इतने नोट्स आपको बनाने हैं एग्जाम से पहले। अब ये सारी चीजें आप कोशिश करो, 14 अप्रैल को यूपीपीसीएस का है, तो कोशिश यही करो 1 अप्रैल तक सारा काम हो जाए। तो टेस्ट 1 अप्रैल तक खत्म कर लो, उसके बाद बोनस 1-2 टेस्ट दे लेना, बात खत्म करना। जो लास्ट वीक आएगा 7 अप्रैल से 14 अप्रैल, इस समय फोकस हो जाना केवल यूपीपीसीएस पर, केवल यूपीपीसीएस पर फोकस हो जाना। और उसके बाद भी 14 दिन आराम से। तो यूपीएससी के लिए अगर आपने यूपीपीसीएस ठीक ठाक दे लिया तो यूपीएससी के लिए आपके पास अच्छे खासे तैयारी का समय बच जाएगा, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छा खासा समय पहले हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको यूज करनी चाहिए अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हो। तो फोकस करो यूपीएससी पे, पैरेलली पढ़ो यूपीपीसीएस का थोड़ा बहुत, और पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो। पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ केवल 3 से 4 फुल टेस्ट मैक्सिमम, इतने ही आपको देने, और करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो जो लोग दोनों एग्जाम दे रहे हो ये स्ट्रेटजी अपनाना, डरना बिल्कुल नहीं है, आराम से हो जाता है। एक प्रॉब्लम और है कि सर मेंस का डेट कैंसिल हो रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, मतलब कॉन्साइड कर रहा है ना, टकरा रहा है मेंस का डेट। तो देखो ये आयोग इतना सक्षम है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं तो कई बार नशे में होते हैं, उसमें भी हम टाइम टेबल कई बार बना देते हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना। अगर मेंस का डेट यूपीएससी के मेंस से मतलब लड़ेगा, अगर टकराएगा, तो 100% है कि एग्जाम का डेट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि आयोग का सेंटर भी एक ही जगह पे पड़ता है, आयोग का सेंटर भी एक ही जगह पे पड़ता है। यूपीएससी का भी एग्जाम लखनऊ में सेम बिल्डिंग पर ही होती है, यूपीपीसीएस का भी एग्जाम उसी बिल्डिंग पर, लखनऊ वाला सेंटर उसी बिल्डिंग पर होता है। तो इसके लिए आपको लोड एकदम लेने की जरूरत नहीं है, आयोग इस बात को ध्यान देगा। तो मेंस का डेट भी शिफ्ट करेगा, अगर कोइंसाइड हुआ तो, अगर नहीं कोइंसाइड हुआ तो कोई लोड ही नहीं होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सर बीपीएससी का भी मेंस है, बीपीएससी का भी प्रीलिम्स है, बीपीएससी से यूपीएससी यूपीपीसीएस को कोई लेना देना नहीं है, एकदम बिल्कुल लेना देना नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोग का भी लेना देना नहीं होना चाहिए अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो तो शांति से, अगर आपका बीपीएससी भी कोइंसाइड कर रहा है तो कोई एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि आपको बीपीएससी देना है कि यूपीपीसीएस देना है। मेरे हिसाब से इसमें मैं एकदम कूल तरीके से आपसे बता रहा हूं कि आपको 40 एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं है, और आयोग इस मामले में एकदम रिजिड है। लास्ट ईयर भी हो रहा था, लास्ट ईयर 30 तारीख को, ठीक है, 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स था, 30 सितंबर को बीपीएससी का प्रीलिम्स था, और उसी समय यूपीपीसीएस का मेंस चल रहा था, यूपीपीसीएस का मेंस चल रहा था। कोई आयोग ने छुट्टी वुट्टी नहीं दी, कोई मेंस की डेट वेट शिफ्ट नहीं की। तो आयोग ये मामला कभी नहीं करेगा। ऐसे तो यार कभी झारखंड पीसीएस रहेगा, कभी उत्तराखंड पीसीएस रहेगा, तो हर पीसीएस के हिसाब से डेट अकोमोडेट पूरे साल में डेटें नहीं मिलेगी कभी, तो आयोग एग्जाम कराएगा, एकदम ये मान के चलिए। हाँ, बशर्ते यूपीएससी के साथ डेट नहीं क्लैश होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। रही बात इस बार के 2022 के मेंस के रिजल्ट की, अभी कोई न्यूज आ नहीं रही है, तो होप फॉर द बेस्ट, जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा, ठीक है, और फिर रिजल्ट के बाद मिलते हैं। तैयारी करते रहिए, प्रीलिम्स पे फोकस अब हो जाइए, ठीक है, प्रीलिम्स पर फोकस हो जाइए। प्रीलिम्स की यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और मैं आपसे बता दूं कि क्रैश कोर्स भी लॉन्च होने वाला है। तो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। तो 5 जनवरी से क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट कीजिए। रिवीजन आपका टू द पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन टू द पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में ही बहुत सारी कराई जाएगी। तो आपका एक कंप्लीट रिवीजन प्लान है, जो छोटी मोटी डाउट्स रह जाते हैं, छोटा मोटा जो भटकाव रह जाता है, उस क्रैश कोर्स के माध्यम से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।